ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है इस वर्ष के आखिरी साप्ताहिक राशिफल के बारे में, लेकिन एक ऐसा साप्ताहिक राशिफल जो शुरू इस साल में होगा, लेकिन इस सप्ताह का जो अंत है वो अगले साल में होगा, जो अगले साल से आपको जोड़ता है, हम सबको जोड़ता है। इस प्रकार का साप्ताहिक राशिफल तुला के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या जहाँ से आपको रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि धनु में 30 तारीख को, और 1 जनवरी सुबह के 6 तक वहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। वो 10वें घर के स्वामी है जो उपचय भाव है, और उपचय भाव के स्वामी का उपचय भाव में आना अच्छा ही कंसीडर किया जाता है। व्यक्ति के अंदर हिम्मत, जज्बा, साहस सब कुछ रहता है। एक अच्छा प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। अमावस्या दोष बन रहा है, वो भी कोई बहुत बुरा कंसीडर नहीं करा जाता तीसरे भाव में। तो एक प्रकार से चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा ही रिजल्ट देगा। अमावस्या दोष तीसरे घर में व्यक्ति के अंदर हिम्मत देता है, व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता देता है, व्यक्ति के अंदर चेंजेस लाने की क्षमता देता है, व्यक्ति के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है। लाभ स्थान के स्वामी भी है सूर्य, और सूर्य का तीसरे घर में आना 10वें घर के स्वामी के साथ, यानी कि कार्य के पूर्ति, इच्छा पूर्ति, इस सब के योग बन रहे हैं। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि अमावस्या दोष है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और ओवर एक्साइटमेंट ये तंग करेगा। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया। इसका मतलब है किसी महत्वपूर्ण कार्य में विलंब भी हो सकता है, तो अपने आप को प्री प्लान रखिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, एक प्रकार से आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बदलाव बहुत आ रहे हैं, उनके अनुसार अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से सब ठीक है, लेकिन कुछ रिस्क नहीं लेना, थोड़ा सा स्लोनेस रहेगी, कोई बात नहीं। लव लाइफ, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नयापन लाइए, बहुत बोरिंगनेस दिख रही है। स्टूडेंट्स, ये समय नॉर्मल सा रहेगा, कुछ अलग मत कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, कफ रोग, ENT की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, जैसा मैंने कहा अमावस्या दोष है तीसरे घर में, योग भी है एक प्रकार से, तो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे थे, ये वो समय है जब उसके बारे में आपको स्टेप्स उठाने हैं। 1 जनवरी 2025 साल के प्रथम दिन ही चंद्रमा का गोचर होगा, और वो अग्रसर होते हुए आपके चौथे भाव यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे, और 3 जनवरी सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से, चौथे घर में आना एक प्रकार से मिश्रित ही माना जाता है। वो यहाँ पे केंद्र स्वामी होने के नाते एक राजयोग बनाएंगे, लेकिन चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करते हैं। अब करियर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा अपने भाव को देखेंगे जहाँ पे ऑलरेडी मंगल दिग्बली होकर बैठे हैं। जिन लोगों के ऑफिस में प्रमोशन आदि की बात इस टाइम पे चलती है, चांसेस हैं। अगर आप अपना एक केस फॉरवर्ड रखना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे कि हाँ मुझे प्रमोशन चाहिए, या आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, तो वो बात उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन चंद्रमा चौथे घर के कारको भावनाशाय, जैसे मैंने कहा, तो पर्सनल लाइफ पे इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, माता जी की तबीयत खराब, और घर में एक प्रकार से ना उच्चाट सा माहौल रहेगा। चंद्रमंगल योग बन रहा है जो धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, स्पेशली जो लोग किसी अलग प्रकार से धन कमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा पर केतु, मंगल और गुरु का प्रभाव है, और तीनों ही ग्रह वक्री हैं, और चंद्रमा यहाँ पे मकर राशि में है। ये उदासीनता की राशि होती है, तो थोड़ा सा
डाउन फील करेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे, लो फील करेंगे, डिप्रेसिव फील कर सकते हैं। चंद्रमा कारको भावनाशय में है, ऑलरेडी ये प्रॉब्लम युक्त होता है। अभी भी चंद्रमा अमावस्या से निकले ही हैं, तो कोई पक्ष बल भी उनके पास बहुत नहीं आ गया। इसलिए हफ्ते का मध्य भाग मानसिक दृष्टिकोण से, इमोशनल दृष्टिकोण से बहुत टेस्टिंग रहेगा। पुरानी बातें बहुत सोचेंगे और उसका एक प्रभाव पूरे व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। घर में कलह कलेश से बचें, किसी के ऊपर आरोपीकरण ना करें, और जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो चुप बैठें, किसी से बात करके उस चीज़ को और बिगाड़ेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि गुस्सा रहेगा। अगर कोई गुरु तुल्य व्यक्ति है जीवन में तो उनसे बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ काम करते हैं तो फोकस रखिएगा, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस, पैसा आएगा, कुछ नया काम करने का अवसर मिल सकता है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, बहुत अड़ियल आपका रवैया हो गया है, इस पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ में सब ठीक है, लेकिन कंपैरिजन नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। किसी और को देखकर अपने रिलेशनशिप को खराब मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अवेयर रहिए अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है। स्टूडेंट्स, शांत रहिए और ये समय मेडिटेशन, आत्ममंथन और आत्मज्ञान का है। सेहत के अनुसार कफ रोग, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग और छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पुनः लग्न भाव बली है, जो बता रहा है कि ये हफ्ते का मध्य भाग भौतिक रूप से कुछ बदलाव लाएगा, लेकिन मानसिक और पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे। 3 जनवरी सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन बाद 4 जनवरी को बुध का भी गोचर हो चुका होगा। कोई प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है, लेकिन अंकित कर दिया है मैंने। 3 जनवरी को जैसे चंद्रमा यहाँ पे आते हैं तो एक प्रकार से राजयोग बन रहा है, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है। अच्छा है, क्योंकि 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में है और यहाँ पे ऑलरेडी 3 ग्रह का प्रभाव है, तो ये और मंगल की दृष्टि भी अभी बनी हुई है। ये जॉब चेंज का सबसे अच्छा समय है। तो अगर आप जॉब चेंज के इच्छुक हैं तो हफ्ते का अंतिम भाग, अगर ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हो तो हो सकता है चीज़ें आगे बढ़े, इंटरव्यू का कॉल हो जाए, या अगर आप स्टार्ट करना चाहते थे प्रोसेस, ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कल जॉब चेंज कर लूँगा और जॉब चेंज हो गई, नहीं, प्रोसेस होता है पूरा, सीवी और सब कुछ। आजकल तो बहुत कुछ होने लगा है, हमारे टाइम में तो इतना नहीं होता था। खैर मैंने जॉब बहुत कम करी है, लेकिन हमारे टाइम में भी सीवी आती थी, लेकिन आजकल तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये जॉब चेंज करने का अच्छा समय है, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा, दशांतशा खराब है और कंपनी में हालात बुरे हैं, तो यहाँ पे जॉब जाने के योग भी थोड़े से बन सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन केयरफुल रहेगा। यहाँ पे विषतोष बन गया शनि चंद्रमा के कारण, तो ओवर थिंकिंग तो रहेगी, लेकिन वो नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होगी। चंद्र शुक्र की जोड़ी अच्छी है, क्योंकि शुक्र लग्नेश है, चंद्रमा दशमेश है, तो कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा बदलाव आने के योग बन रहे हैं और ये अपने आप में राजयोग होता है। तो ये शनि और चंद्रमा का जो प्रभाव है ना, शुक्र थोड़ा सा संभाल लेंगे, फिर भी अपने आप को उदासीनता, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखना है। मंगल का प्रभाव है जो बता रहा है कि गुस्सा बहुत आएगा, और मंगल शनि दोनों का प्रभाव है, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। गुरु से केंद्र है तो गजकेसरी योग बन रहा है, जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी अवश्य देता है। नवांश कुंडली बता रही है जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना भी है, तो बड़ा काम करते हैं कोई तो बहुत केयरफुल होके कीजिएगा। बिजनेस, पैसों को बचाइएगा, खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, कमाएंगे पैसा लेकिन पैसे खर्च बहुत तेज गति से होंगे, नुकसान भी हो सकता है बल्कि। लव लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, साधारण चीज़ों में खुशियां ढूंढिए। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना वरना प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना पड़ेगा। हफ्ते के अंत में समय बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं दिख रहा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, रक्त विकार, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेंगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि एक प्रकार से हफ्ते का अंतिम भाग उत्सुकता बहुत रहेगी, तो अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण रखना है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है और काली माता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।